नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल IITI नोट्स फॉर यू पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी माप की इकाइयाँ। अगर मेरी वीडियो पिछली क्लास की किसी ने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख सकता है। अब हम बात करते हैं माप की इकाइयों के बारे में। साधारणतः माप की दो इकाइयाँ ज़्यादातर प्रचलन में हैं। एक पहला ब्रिटिश प्रणाली, दूसरा मीट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली को हम FPS सिस्टम्स भी कहते हैं और मीट्रिक प्रणाली को हम CGS सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो FPS सिस्टम यानी ब्रिटिश प्रणाली है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रिटिश प्रणाली अर्थात FPS सिस्टम, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, FPS सिस्टम यानी लंबाई का माप गज में, फुट में और इंच में, और पीस का मतलब है पाउंड यानी भार का माप पाउंड में, और एस का मतलब है सेकंड यानी समय का माप सेकंड्स। अब FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी लंबाई का माप गज में, फुट में, इंच में, भार का माप पाउंड में, समय का माप सेकंड में। अब बात आती है मीट्रिक प्रणाली यानी CGS सिस्टम जैसा कि ज्ञात हो रहा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी लंबाई का माप मीटरों में, यानी मीटरों में, भार का माप ग्राम में और समय का माप सेकंड में। समय का माप। अब हम थोड़ा इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रिटिश प्रणाली के हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ब्रिटिश प्रणाली के बारे में आपको क्या डिटेल लिखनी है। आप सभी को ये नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए। बाकी मैं ब्रिटिश प्रणाली के बारे में अभी आपको बताता हूँ। बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ लिखनी है। ब्रिटिश प्रणाली के बारे में आपको लिखना है, यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी। इसे FPS यानी F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड प्रणाली भी कहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत लंबाई का माप इंच में, फुट में और गज में, भार का माप पाउंड में तथा समय का माप सेकंड में मापा जाता है। अब एक पॉइंट और नीचे लिखना है आपको, इसका प्रचलन सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। जैसा कि आपने पीछे नोट डाउन कर लिया होगा, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई, तापमान और कोण के माप किस तरह होते हैं, क्या यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको ये बताने जा रहा हूँ। FPS प्रणाली के अनुसार लंबाई, तापमान और कोण के माप इस प्रकार हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी, इस वजह से इस पर विशेषकर आप ध्यान दें। यही आपको न्यूमेरिकल में आपको सहायता देंगी। फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको आगे के लिए सहायता देंगे। ये ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लंबाई के माप, लेंथ ऑफ मेज़रमेंट, 1 मील बराबर होता है 1760 गज, और फुट में ये हो जाता है 5280। 1 गज बराबर होता है, अब गज की बारी आती है, तो 1 गज बराबर होता है 3 फुट, यानी 3 फुट अगर होगा आपका तो वो 1 गज कहलाएगा। और यही चीज़ इंच में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंच हो जाता है। ठीक है, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच और 1 इंच बराबर होता है 16 भाग। अब ये आप ये सोच रहे होंगे 16 भाग क्या होता है।
इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा ये स्केल है, स्केल में आप इंच देख रहे होंगे, यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक 1 इंच है। देखिए यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक 1 इंच है, आप बेहतर देख पा रहे होंगे, मैं पीछे हूँ थोड़ा इस वजह से। यहाँ से लेके ये जो मतलब ये लाइंस हैं, यही हमारे भाग कहलाती हैं। अगर आप काउंटिंग करोगे, ये आप काउंटिंग करोगे 1 इंच के बीच में, तो ये 16 लाइंस हैं, यानी 1 इंच बराबर 16 भाग कहलाता है। ठीक है। तापमान के माप यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है और केल्विन होता है। केल्विन की ये डिग्री आप इस तरीके से हम शो करते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को हम डिग्री एफ करके, र्यूमर को डिग्री आर करके, केल्विन को डिग्री के करके। ठीक है। अब इसका एक ये जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आता है, ये आप ज़रूर नोट डाउन करना। अगर आपको टेम्परेचर से संबंधित सवाल आता है तो आपका ये फार्मूला हर जगह पुट हो जाएगा, हर जगह पुट होगा। ये जो ये मैं फार्मूला आपको मैंने लिखा है, ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। फार्मूला होता है आपका डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इजिकल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इजिकल टू डिग्री आर अपॉन 180। ठीक है। अब जैसे आपकी कोई भी वैल्यू आएगी, अगर डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालने को आए तो आप ये पुट कर देना इतना। ठीक है, यहाँ से लेकर इतना। अगर डिग्री सेल्सियस से लेकर डिग्री आर में आता है, मतलब र्यूमर में निकालना, डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में आपको कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस इजकल टू आप पुट कर देना इस तरीके से। और मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री आर, डिग्री के है, ये सिंबल्स होते हैं हमेशा टेम्परेचर के, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये आता है कोण के माप। ब्रिटिश प्रणाली के तहत कोण के माप यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या क्या यूनिट्स होती हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक वृत्त होता है इजकल टू 360 डिग्री और एक वृत्त इजकल टू 4 समकोण। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये वृत्त है, ये इसका पॉइंट है। अब जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के आ रहा है, ये मतलब ये एंगल बनता है 360 डिग्री का। ठीक है। एक वृत्त इजकल टू 4 समकोण, यानी एक वृत्त, इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये 4 समकोण कहलाते हैं। एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, यानी ये 90 डिग्री के होते हैं। यानी एक समकोण इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड। ये तो आप बचपन से जानते होंगे, आपने टाइम वगैरह देखते हैं। यानी 1 डिग्री वही 1 घंटा मान लीजिए, उसमें 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 रेडियन इजिकल टू 57.3 डिग्री। अब ये यूनिट्स आप ज़रूर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये यूनिट्स पे आप बिल्कुल ध्यान देना न्यूमेरिकल के लिए, ये आपको बहुत ज़रूरी रहेंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर वगैरह में, या कॉपी लेके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, जैसा कि पीछे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बारी आती है सीजीएस सिस्टम यानी मीट्रिक प्रणाली। अब मीट्रिक प्रणाली के ऊपर आपको क्वेश्चन आए कि मीट्रिक प्रणाली के बारे में बताओ, उनकी यूनिट्स के बारे में बताओ, तो आपको ये चीज़ लिखनी है, मीट्रिक प्रणाली सीजीएस सिस्टम। आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रणाली का ही प्रचलन होता है। जितने भी देश हैं इसी प्रणाली का आजकल प्रचलन करते हैं। पहले ब्रिटिश प्रणाली चला करती थी, किन्हीं किन्हीं देशों में अभी भी चल रही है, बट जो ज़्यादातर देश हैं अब सीजीएस सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं। यानी आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रणाली का प्रचलन है। भारत में BIS तथा ISO के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। अब ये BIS और ISO क्या होता है? ये BIS और ISO हमारा एक स्टैंडर्ड होता है जो हमें पास करता है किसी भी यूनिट्स को। इसमें लंबाई को मीटरों में, तोल को ग्रामों में तथा समय को सेकंड में। यानी ये विशेषकर ध्यान देना, इसमें लंबाई को तो मीटरों में मापा जाता है, तोल को ग्रामों में तथा समय को सेकंड में। इसी आधार पर इसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। यानी तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं तथा इसे ही सीजीएस सिस्टम यानी C इजिकल टू सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड भी कहते हैं। अब इसके यूनिट्स जो आते हैं लंबाई के माप के आधार पर, समय के माप के आधार पर और कोण के माप के आधार पर, क्या क्या यूनिट्स होते हैं वो आप देखिए। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर यानी 1000 mm। ये जो mm है, इंडस्ट्री में हमारा जितना भी हम मतलब कोई भी उत्पादन करते हैं हमारा mm पे ही डिसाइडेड होता है। यानी हमें सेंटीमीटर में नहीं, mm पे ही चलना होता है।
यानी मिलीमीटर के ऊपर ही हम किसी चीज़ को बनाते हैं। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर यानी 1000 mm, और 1 mm 1000 माइक्रोन। अब ये जो सिंबल है ये सिंबल है, ये माइक्रोन का सिंबल है, ये ऐसे करके, और 1 माइक्रोन इजिकल टू 0.001 mm या 1/1000 mm। अगर 1/1000 को कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो यही यूनिट निकल के आएगी। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब समय का माप आता है। समय का माप होता है 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड। 1 हॉर मतलब 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 डे यानी 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे के, 24 हॉर्स के। अब कोण, इसी प्रकार कोण का माप आता है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल आता है। एक इसकी यूनिट होती है 1 वृत्त इजिकल टू 400 ग्रेड। 1 वृत्त इजिकल टू 4 समकोण। समकोण के बारे में आपको बता दिया था कि वृत्त में कैसे समकोण होते हैं। 1 समकोण इजिकल टू 100 ग्रेड। अब ये जो मैंने मेंशन किया है, ये जो मेंशन किया है, ये ग्रेड का सिंबल है। इसी तरह 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। अब मिनट को हम मेंशन करते हैं ये, यानी हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे 5 मिनट हैं, हमने 5 लिखा तो ऐसे कर दिए, यानी आप समझ जाना कि ये 5 मिनट हैं। ठीक है, ये सिंबल होता है, ये जो होता है ये सिंबल है। इसी तरह 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकंड के। अब आपको 100 सेकंड, ये भी सिंबल है सेकंड का। अब आपको जैसे लिखना है 5 मिनट 5 सेकंड, तो यानी 5 मिनट ये डाला और 5 सेकंड, इस तरह डिफाइंड हो जाता है ये, यानी ये मिनट है ये और ये सेकंड है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है आपको, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपने पीछे नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात आती है ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली में संबंध क्या होता है, इनका आपस में तुलनात्मक संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन। संबंध का मतलब होता है रिलेशन ऑफ ब्रिटिश एंड मीट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश एंड मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, अब इसका जो तुलनात्मक संबंध होता है ये होता है, यानी 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर इजिकल टू 25.4 mm। ठीक है, 1 फुट बराबर 12 इंच इजिकल टू 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर 3 फुट इजिकल टू 914 सेंटीमीटर, यानी मीटर में ये कन्वर्ट करेंगे तो 9.14 मीटर हो जाएगा। 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर इजिकल टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1609.3 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 0.03937 इंच। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.3937 इंच। 1 मीटर इजिकल टू 39.37 इंच, यानी गज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.094 गज हो जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको मैंने यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट तथा उनका तुलनात्मक संबंध बताया आपको, जैसा कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आज हमने सीखा है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। अगली क्लास में मैं आपको मेथड ऑफ मेज़रमेंट यानी माप लेने की विधियाँ, क्या क्या विधियाँ होती हैं, माप लेने की विधियाँ। हम किसी का माप लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो क्या क्या विधि होती है, मेथड ऑफ मेज़रमेंट के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।